इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र और प्रेस की आजादी को लेकर काला अध्याय जोड़ा था, लेकिन 4 नवंबर 2020 को महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार उससे भी आगे निकल गई। उद्धव ठाकरे की सरकार ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर मीडिया को डराने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनके खिलाफ जाने पर हर हाल में उसका भुगतान करना होगा। देश के बड़े चैनल के चीफ को बिना नोटिस के एक अपराधी की तरह गिरफ्तार कर घसीट कर ले जाया जाना कांग्रेसी फासिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। एडिटर्स गिल्ड ने इस गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। इंडियन डिजिटल मीडिया एसोसिएशन यानी IDM ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और मुंबई पुलिस की मनमानी पर हैरानी जताई है। रिपब्लिक टीवी के अनुसार अर्नब गोस्वामी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें जबरन पुलिस थाने ले जाते समय कई गाड़ियों का बदल कर इस्तेमाल किया गया। चैनल ने यह भी बताया कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस न तो कोई वारंट लेकर आई और न ही कोई अदालती आदेश ही। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार है। उद्धव ठाकरे भले ही सीएम हों, लेकिन राज्य का पूरा नियंत्रण कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और शरद पवार के हाथों में है। उद्धव ठाकरे एक कठपुतली की तरह इन दोनों के इशारों पर नाच रहे हैं। मीडिया का गला घोंटने में कांग्रेस को महारत हासिल है। कांग्रेस के पुराने अनुभव का लाभ उद्धव ठाकरे को भी मिल रहा है और इसकी पुष्टि बुधवार सुबह रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से ही हुई। ऐसा पहली बार नहीं है जब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला किया हो। पालघर और सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने का मामला, कोरोना से लड़ाई में उद्धव ठाकरे की नाकामी से लोगों में काफी नाराजगी भी है। रिपब्लिक टीवी ने इन लोगों की आवाज को और मजबूती दी, जिससे उद्धव ठाकरे की किरकिरी होने लगी। जनता में गिरती छवि से परेशान उद्धव सरकार ने रिपब्लिक टीवी के दमन का फैसला किया। उसके खिलाफ फर्जी TRP केस तैयार कर उसे फंसाने की कोशिश की गई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने बंद पड़े एक आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी को अचानक गिरफ्तार कर लिया और अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश की। हिंदी में एक कहावत है कि रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। कांग्रेस पार्टी के साथ ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। कांग्रेस की रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। पत्रकारिता और पत्रकारों के प्रति असहिष्णु रवैया अभी तक जारी है। अर्नब गोस्वामी पर वहीं हमला हुआ जहां कांग्रेस सत्ता में है। खास बात ये कि अर्नब गोस्वामी के सोनिया गांधी से सवाल पूछे जाने के बाद से ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से हटाने की मांग की है और उन्हें सनकी तक घोषित कर दिया था और इसके बाद ही रात को उन पर हमला हो गया। इसके पहले राहुल गांधी ने स्मिता प्रकाश जैसी वरिष्ठ पत्रकार पर अपने प्रश्नों का स्वयं उत्तर देने का आरोप लगाते हुए उन पर हमला किया था। ये वाकया उस समय का है जब स्मिता प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार किया था और उसकी चर्चा भी काफी हुई थी। उसी समय राहुल गांधी ने भद्दे तरीके से उस पर आरोप लगाते हुए हमला किया था। वरिष्ठ महिला पत्रकार के खिलाफ राहुल गांधी के इस अमर्यादित हमले के बाद भी किसी ने राहुल गांधी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। UPA 2 के कार्यकाल में भी पत्रकारिता और पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए हमले होते रहे। इसके लिए कांग्रेस ने हमेशा साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। साल 2012 में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी पर अपनी कंपनी के कथित तौर पर कोयला घोटाले में शामिल होने की खबर प्रसारित नहीं करने के बदले में 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। इस आरोप के चलते सुधीर चौधरी को जेल तक जाना पड़ा। हालांकि बाद में सुधीर चौधरी ने कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल किया। उन्होंने जिंदल पर FIR में झूठे तरीके से फंसाने और संवाददाता सम्मेलन में झूठा बयान देने का आरोप लगाया। 15 सितंबर 2009 को द हिंदू में चीन द्वारा सीमा पर की गई फायरिंग में ITBP के 2 जवान घायल हुए शीर्षक खबर डापी थी। इस खबर पर तत्कालीन मनमोहन सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे झूठा करार दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने इस खबर को गंभीरता से लिया है और इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए वो FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। पत्रकारों को अदालत में पेश होने को कहा गया और खबर का सूत्र बताने को कहा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायणन ने तो इस मुद्दे को ही मीडिया हाइप करार दिया था। उनका कहना था कि ऐसी खबरों से कोई अपना नियंत्रण खो सकता है और सचमुच बड़ी घटना हो सकती है।